बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम दारिर-ए-अरक़म हाई स्कूल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैंपस बदोमली। 7th class, your diary is introduction plus water for life, tidbit, water facts and question number 4। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ये ना सिर्फ हमारी अर्थ पे पाया जाता है बल्कि एटमॉस्फेयर यानी हवा में भी पाया जाता है। इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ। It exists in 3 physical states of matter, that is solid, in ice, liquid, water and gas, water vapors and steam। हमारी ज़मीन का जो 70% हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है और पानी जो है वो फिज़िकल स्टेट इसकी 3 होती हैं। ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में जब ये पाया जाता है तो ये आइस यानी बर्फ़ की फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गैस में ये पाया जाता है यानी हवा में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में या फिर स्टीम की फॉर्म में पाया जाता है। अब हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं कि जो पानी है अगर उसे हमने फ्रीज़ करना है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। The temperature at which water converts into ice is called its freezing point। हम जानते हैं कि वाटर जो है हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हमने उसे फ्रीज़ करना है तो जब वो फ्रीज़ होके आइस की फॉर्म यानी बर्फ़ की फॉर्म में आ जाएगा तो उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट को हम FP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, और पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, वाटर। वी नो दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम्स। हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी एटम से मिलके बनी हुई होती हैं। और एटम जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इकट्ठे पाए जाते हैं। 7th क्लास हम जानते हैं कि एटम्स जो हैं वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि अकेले नहीं पाए जाते यानी आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते। तो जो एटम्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एटम्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी 3 एटम्स पे मुश्तमिल होता है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का है। अगर हम सिंगल ड्रॉप वाटर का लें यानी कि एक कतरा हम लेंगे वाटर का, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी कि एक भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक भी वाटर का ड्रॉप है तो उसमें बेशुमार वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। वाटर फॉर लाइफ, यानी कि पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब को ही पानी की बेहद ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। Plants, fish, insects, birds and other animals all need water to grow। प्लांट्स हों, फिश हो, इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स, किसी तरह के भी कोई भी एनिमल्स हैं उन सबको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में वाटर की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें अपनी खुराक बनाने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं और वो यूज़ करते हैं सनलाइट को और साथ में वाटर को। इसलिए वाटर जो है वो ग्रीन प्लांट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में हम एग्जांपल लेते हैं वाटर लिली की, तो वाटर लिली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही रहता है। और एनिमल्स में फ़िश वगैरह। एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पानी में ही रहते हैं।
यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे हर लिविंग थिंग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर। अब जो प्लांट्स हैं उन्हें अपनी खुराक बनाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से लेते हैं। आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर। हमारी जो बॉडी है उसे भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी। पानी जो है हमारे बॉडी का 2/3 हिस्सा बनाती है। वाटर हेल्प्स अस इन सेवरल वेज। हम पानी जो है हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करता है। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड, यानी हमारी खुराक को हज़म होने तक भी मदद जो है पानी से ही मिलती है। इट हेल्प्स टू रिमूव वाटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं होती हैं बॉडी के लिए, उनके भी रिमूवल के लिए वाटर ही काम करता है। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग विच इज़ मेनली वाटर। अब जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है और उस पसीने की वजह से हमें ठंडक फील होती है, वो भी एक्चुअली वाटर ही होता है। टिटबिट, वी मस्ट बी एबल टू लिव फॉर अ मंथ विदाउट फूड। कहते हैं कि हम खुराक के बगैर तो 1 महीना तक ज़िंदा रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ वीक। लेकिन पानी के बगैर हम 1 हफ़्ते से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकती। फैक्ट्स अबाउट वाटर, यानी कि पानी के मुतालिक हकीकत। वाटर मेक्स अप 95% ऑफ आवर ब्लड। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड का 95% हिस्सा पानी से मिलके बना होता है। एंड 75% ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो है 75% हिस्सा भी वाटर से मिलके बना है। एंड 85% ऑफ आवर लंग्स। ओवरऑल आवर बॉडीज़ आर 60 to 70% ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम अपनी पूरी बॉडी की बात करें तो 60 से 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर से मिलके बनी होती है। अ टोमेटो इज़ अबाउट 95% वाटर। अब टोमेटो जो है उनमें भी 95% वाटर होता है और एप्पल में 85% वाटर। जो प्योर वाटर है उसके बारे में बताया गया है कि प्योर वाटर कैसा होता है। प्योर वाटर का ना कोई रंग होता है, ना उसका कोई टेस्ट होता है और ना ही उसमें कोई स्मेल होती है। और इसके अलावा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। कि एक्सप्लेन करना है कि पानी हमारे ज़िंदगी के लिए अहम हिस्सा कैसे है। तो पेज नंबर 47 जो आज हमने रीडिंग की है उस पर देखें। वाटर फॉर लाइफ, यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, यहाँ से स्टार्ट होगा और टिटबिट से ऊपर तक। स्वेटिंग विच इज़ मेनली वाटर, यहाँ तक। थैंक यू।